हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे यूडोगोनियम, और यूडोगोनियम में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका नॉन-एंडर्स स्पीसीज का। इसका नॉन-एंडर्स तो हम पिछले उसमें क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस तरह से ड्राफ्ट मेल बना था, एंड्रोस्पोर्स था बने थे, और एंड्रोस्पोर्स का जो जर्मिनेशन हुआ था वो वॉल ऑफ यूगोनिया पर हुआ था। वॉल ऑफ यूगोनिया में जर्मिनेट करके इसने 3 to 4 सेल स्ट्रक्चर, 3 to 4 सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें कि ये ड्राफ्ट मेल या बोना पौधा, या इसको ननेंड्रियम भी बोलते हैं। ननेंड्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये बन गया था। अब ये बन गए, इसमें हुआ बने थे एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स यहाँ बन के, और यहाँ ये यूगोनिया के वॉल के यहाँ पहुंच गए थे, यूगोनिया पे फर्टिलाइजेशन के लिए। अब आगे की बात, यहाँ हुआ, ये पहुंचे, और यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन के लिए यूगोनिया में जो म्यूसिलेज सब्सटेंस है वो इकट्ठा हुआ। यहाँ पर इस तरह से पोर बन जाएगा, और पोर बनने के साथ ही यहाँ पर जो एग है, उस एग का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर जो रिसेप्टिव एंड था यहाँ पर, वहाँ पर आ जाएगा। यूगोनिया का न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा? रिसेप्टिव एंड के पास में। और ये यहाँ पर म्यूसिलेज सब्सटेंस, ड्रॉप कह सकते हैं इसको। ये एग का न्यूक्लियस, ये एग, और यहाँ पर ये मेल गैमीट, और ये अंदर चला जाएगा यहाँ पर मेल। और इसके बाद यहाँ पर होगा ये फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये नीचे सपोर्टिंग सेल थी इसकी, और ये यूगोनिया। ये आपको याद होगा कि नॉन-एंडर्स स्पीसीज में क्या था कि जो यूगोनिया का निर्माण कहाँ हो रहा था? नॉर्मल साइज के फिलामेंट में, ठीक है। और एंथीरियम का निर्माण हो रहा था ड्राफ्ट मेल के ऊपर, जहाँ से ड्राफ्ट मेल पे एंथीरियम मर रहे थे और वहाँ से एंथ्रोजोइड आए थे। ये था किसमें हो था? नॉन-एंडर्स स्पीसीज में, कि छोटे पौधे से तो आए थे मेल गैमीट, और नॉर्मल साइज के फिलामेंट से आया था फीमेल गैमीट। यहाँ ये फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनेगा जाइगोट या 12 नंबर।
सपोर्टिंग सेल्स, उगोनिया, यहाँ से अंदर आके ये एग, फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, दोनों गैमेट आए इसमें अंदर। और ये दोनों गैमेट फ्यूज करके, फ्यूजन जब इनका हो जाएगा तो यहाँ पर ये बना लेंगे जाइगोट। कैप्सेल और ये बन गया यहाँ पर, दोनों फ्यूजन करके। जाइगोट करके तैयार हो गया। जाइगोट क्या होता है? 2n। ठीक है, समझ में आया किस तरह से एंडोस्पोर्स निकले, जर्मिनेट है उगोनिया के वॉल के ऊपर, उगोनिया पे जनरेट करके उन्होंने 3 to 4 सेल स्ट्रक्चर बनाया, ड्राफ्ट मेल या ननेंड्रियम भी कहते हैं इसको, और वहाँ से उसमें ठीक उसी तरह से एंथ्रोजोइड्स बने जैसे कि मैक्रेंडस स्पीसीज में वो बने थे, एंथ्रोजोइड्स बने थे। एक उसमें सेल्स में 2 निकले और उसमें से एंथ्रोजोइड बाहर निकल के यहाँ पर बॉल पे पहुँच के पोर से अंदर गए और इन्होंने यहाँ पर फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण कर दिया। अब ये यूगोनिया जो हो गया, इसमें यहाँ पर जाइगोट है, मैच्योर होने के बाद में, ये मैच्योर होने के बाद में ये ग्रीन कलर की दिखाई देगी। आप जब ये मैच्योर हो जाएगी, फ्यूजन हो गया, जाइगोट हो गया, तो ये उगोनिया की जो वॉल्व है किसी तरह से सड़ भी सकती है, या जब बाहर निकल जाएगा, ये फिलामेंट किसी तरह डायटन लिखे होगा तो पानी में जाके कहीं पर भी जाके सेट हो जाएगा नीचे, और ये कई 1-2 साल तक भी इसमें इतनी ज़्यादा वो होती है, फिर मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहने की है, जो रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये रेड कलर का भी अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेड कलर का हो जाएगा, उसमें अंदर हिमोटोक्रोम और अधिक मात्रा में स्टार्च सब इकट्ठा रहेगा, फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। उसके बाद ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब इसमें ये ग्रीन कलर का होके फिर इसमें होगी रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में ये थ्री लेयर होता है। बाहर की जो लेयर है इट में भी स्मूथ, उसमें भी स्पाइनी रेटिकुलर टाइप के, ये जाइगोट 2n नंबर रेस्टिंग स्टेज पे, तली में जाके ये 3 लेयर, जब रिडक्शन डिवीजन होना होगा यहाँ पर होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में इसका जो प्रोटोप्लाज्म है जाइगोट का, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और 4 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद फिर ये इसके 4 म्योजूस्पोर बन जाएंगे, और 4 म्योजूस्पोर बन के ये वेसल्स के साथ में बाहर निकलेंगे।
मल्टीफ्लेजलेट, यूनिन्यूक्लिएट, और ये क्या है, ये म्यूजोस्पोर्स। थोड़ी देर पानी में स्विम करेंगे, इनकी वेसल्स डिसॉल्व होगी वाटर में, और फिर ये किसी सबस्ट्रेटा पे जाके चिपक जाएंगे। सबस्ट्रेटा पे जाके चिपकने के बाद में ये अपने फ्लैजेला को विड्रॉ कर देंगे। ये सबस्ट्रेटा पे, मान लो ये सबस्ट्रेटा है, इस पर जाके ये चिपकेंगे और ये चिपक जाएंगे। कुछ जैसे कि ये स्पीसीज है तो चारों जो स्पेस में दो हैप्लॉइड प्लांट, चारों हैप्लॉइड हैं ये, और फिर ये दो मेल प्लांट और दो फीमेल। अगर ये दो स्पीसीज है, मोनोसियस स्पीसीज है, तो चारों हैप्लॉइड एक से ही फिलामेंट बनेंगे, और अगर डायोसियस स्पीसीज है तो ये दो मेल, मतलब आपके जो जिसमें उगोनिया पाई जाएगी, दो मेल हैप्लॉइड प्लांट और दो फीमेल हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण करेंगे। नीचे की जो सेल है, अब ये अपने फ्लैजेला विड्रॉ करा देंगे। फ्लैजेला हटाइए, और ये ऊपर की सेल्स हैं वो बार बार डिवीजन करके फिलामेंट का ऊपर का हिस्सा, और नीचे की जो सेल है वो होल्ड फास्ट का निर्माण करके इस तरह से नए यूडोगोनियम के फिलामेंट का नया फिलामेंट बनके तैयार हो जाएगा। देखा आपने किस तरह से कि ये किसका रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ननेंड्रस स्पीसीज, जिसमें कि मेल गैमीट आया था कहाँ से, ड्राफ्ट मेल से। ये ड्राफ्ट मेल से आया था, और फीमेल गैमीट था वो उगोनिया का नॉर्मल साइज के फिलामेंट से बन गया था। फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होके पूरा का पूरा नया यूडोगोनियम का फिलामेंट बन के तैयार हुआ। तो आपकी समझ में आया डिफरेंस बिटवीन मैकरेंडस स्पीसीज एंड ननेंड्रस। मैकरेंडस स्पीसीज में था कि जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बन रहे थे वो नॉर्मल साइज के फिलामेंट में बन रहे थे, जबकि ननेंड्रस स्पीसीज में था कि मेल गैमीट बन रहा है आपका ड्राफ्ट मेल पे गोना पौधा ननेंड्रियम के ऊपर, और फीमेल गैमीट बन रहा है, मेल गैमीट बन रहा है ननेंड्रियम के ऊपर ड्राफ्ट मेल पे, और जो ड्राफ्ट मेल है उसका वो जर्मिनेट कर रहा है एक स्पेशल प्रकार के स्पोर्स जिनको एंड्रोस्पोर्स कह रहे थे, वो एंड्रोस्पोर्स से जर्मिनेट कर रहा था। और एंड्रोस्पोर्स भी कहाँ जर्मिनेट हो रहे थे, उगोनिया के वॉल के ऊपर। कहाँ जर्मिनेट करते हैं ये, उगोनिया के वॉल के ऊपर जर्मिनेट करते हैं एंड्रोस्पोर्स। ये जर्मिनेट करके बना रहे थे ड्राफ्ट मेल, और ड्राफ्ट मेल से बन रहे थे एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड से ये पूरा का पूरा फ्यूजन किया, फ्यूजन करके जाइगोट, जाइगोट करके 4 सेट मियोसिस, मियोसिस से 4 म्यूजियोस्पोर्स, और 4 म्यूजियोस्पोर्स से ये इस तरह से नया यूडोगोनियम का नॉर्मल साइज का फिलामेंट बनके तैयार हो गया। तो ये आपने देखा कि पूरे इसमें ने देखा कि केवल एक ही जगह जो है वो डिप्लॉयड स्टेज आई है। सभी जगह ये केवल एक जगह है जहाँ जाइगोट है वो हैप्लॉइड है,
पूरे के पूरे उसमें पूरा का पूरा इसमें स्टेज में केवल हैप्लॉइड ही स्टेज है, केवल एक जगह है जहाँ जाइगोट बन रहा है, जहाँ फ्यूजन हो रहा है, वहीं पर जो है डिप्लॉइड स्टेज है। तो जो इसकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होगी। हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।